जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सही जवाब है तरल संयोजी उत्तक। याद रखना है, रक्त जो है ये एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है और रक्त का पीएच मान भी पूछा जाता है। 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है? तो याद कर लीजिए, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तीसरा प्रश्न है, टिबिया तथा फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, टिबिया तथा फिबुला के बीच कब्जा संधि होती है और इस कब्जा संधि को हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है। आगे देखिए, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो सही आंसर है रिंगित। ये मलेशिया की मुद्रा है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे विश्व विरासत दिवस तो 18 अप्रैल को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो सही आंसर है अकबर ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके समय में विभाजित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था और इन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। होम रूल लीग की स्थापना किस विश्व युद्ध के समय हुई थी? तो देखिए दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में और प्रथम विश्व युद्ध का जो समय था 1914 से लेकर 1918 तक। तो होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए सभी को एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जलेपला दर्रा सिक्किम में, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नीति दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। जिसमें से आपको याद रखना है नीति दर्रा पूछा जा सकता है, ये उत्तराखंड में है। और एक याद रखना है आपको, ये जलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। दोनों को याद रखना है। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये पर्णपाती वन के पेड़ है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जोड़ती है, तो पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जोड़ती है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। और भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे और कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है।
इन सभी प्रश्नों को याद रखना है। और दोस्तों अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना है। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। आगे देखिए, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को। सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में। सबसे अधिक कहवा का उत्पादन पूछे तो कर्नाटक में, और चाय पूछे तो असम में। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जोड़ा गया था। देखिए जब मौलिक कर्तव्य को यानी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ध्यान रखेंगे मूल कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? तो 11 है, और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4, याद रखिएगा भाग 4 क में। और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया, और इसे अब रखा गया है अनुच्छेद 300A में। और इस तरह से अभी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। पहले कितने थे? तो 7, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार को रखा गया है भाग 3, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र, जिसको बोला जाता है तृतीय क्षेत्र। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अष्टक नियम किसने दिया था? तो दोस्तों न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए अभी इस चैनल पर मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं, और सभी क्लास का जो क्लास टाइमिंग है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम तक सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। आगे देखिए, 1929 की महामंदी किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। लखनऊ कढ़ाई की किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखेगा दिल्ली में स्थित है। सारनाथ स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 1969 में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है? तो दोस्तों ये है मलक्का जल संधि। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो याद रखिएगा औरंगजेब, और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। याद रखिएगा मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। भारतीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भारतीय झंडा तिरंगा झंडा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो याद कर लीजिए 22 जुलाई 1947 को। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1911 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार कब किया गया? तो याद रखिएगा 1949 में। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो दोस्तों चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 21 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसी संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। चकमा किस देश का शरणार्थी है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश का शरणार्थी है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो लगभग 168 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। सुएज नहर किसके मध्य स्थित है? तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, और सबसे बड़ी है यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र राज्य में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जी.वी. मावलंकर, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अब देखिए यहाँ से आपको 68, 69, 70 तीनों प्रश्नों को रट लेना है। तो कुडनकुलम है तमिलनाडु में, तारापुर पूछे महाराष्ट्र में, और नरोरा पूछे तो उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एडम स्मिथ, याद रखिएगा। फेयरवेल टू इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडवर्ड जॉन थॉमसन। पैराडाइज लॉस्ट के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है। मेहरगढ़ का किला किस राज्य में है?
तो राजस्थान राज्य में मेहरगढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में है? तो ये भी राजस्थान में है। मोनेरा का किला ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये तमिलनाडु में है। कौन सा चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है? तो ये 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक, याद रखेंगे। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में ही स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा पाक स्ट्रेट, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ था? तो शिवाजी के काल में। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा अष्टप्रधान। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो मैक्सिमम होता है लाल का और मिनिमम होता है बैंगनी का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। और असम में याद रखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28, सभी को ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता। किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर से। कब? तो 2 अक्टूबर 1959। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी बनाने की घोषणा कहाँ हुई है? पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन से है? तो ये 73वां है जो कि हुआ था 1992 में। इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। मालप्रभा, यहाँ पे प्रभा होगा, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इक्ता प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आप सभी जानते हैं ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ किया गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। केंद्रीय आलू, ये रिपीट हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है और ये है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो याद रखना है ये शिमला में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछे तो चेन्नई में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका की बात करें वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। तख्ती है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1904 में, ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, इसकी स्थापना कब होती है? 1916 में। किसने किया था? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है
और सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे तो याद रखिएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। और सबसे नया कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना होती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में बताया गया है। किसके समय में हाई कोर्ट एक्ट आया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। और देखिए दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किस एक्ट के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिला था? तो याद कर लीजिएगा 1909 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो देखिए प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था ये एक्ट था 1919 का। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा का है। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र होता है H2SO4। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वर्षा को मापा जाता है तो रेन गेज द्वारा वर्षा को मापा जाता है, इसको याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बनेगा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 24। सोडियम का पूछा जा सकता है 11। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaAlO2, ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। अमीबा किसकी मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद की मदद से। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है तो ये आयोडीन द्वारा। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घींगा। इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है तो मधुमेह रोग। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? पिछली बार पूछा गया था तो 14 नवंबर को। और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। इमल्सन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा दूध। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है? तो मैक्सिमम जो होता है विकिरण प्रक्रिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1920 में। किस प्रकार के चट्टान में कोयला और पेट्रोल प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान से। शिव सुंदरम जल विद्युत कारखाना किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है और इसी नदी पर है मेट्टूर बांध। पूछा हुआ प्रश्न है मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। भारत का प्रथम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, ये भारत का प्रथम मानव निर्मित झील है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये हीराकुंड बांध है। भारत में प्रथम सीमेंट का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन ये मद्रास में प्रारंभ हुआ था। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सूर्य से सबसे निकट है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो अधिकेंद्र पर। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। यूएनओ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है।
भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सबसे आसान प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को। और भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण किसके द्वारा दिलवाया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 25 है। संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पी यानी पैथिक लॉरेंस। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ताइवान में। कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन अपक्षय से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उद्योग से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन दलहन उत्पादन से। आखिरी प्रश्न है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।